God by G.L. Fuentes. Before you read, इसको जरूर पढ़ना है. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. हम लोग अगर फेथ रखते तो हम लोग तो माउंटेन को तो सच में हिला देंगे, लेकिन क्या चीज़ में हम लोग फेथ रखें? यहाँ पे एक चैप्टर, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो कि आप लोग को चैप्टर पढ़ने के बाद ही आंसर मिलेगा. तो इसमें एक लेंचो है जो कि एक फार्मर है जो लेटर लिखता है गॉड को जब उसका क्रॉप पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है. तो उस लेटर में वो क्या लिखता है ना कि हमको 100 पैसेस चाहिए. तो डज लेंचोज लेटर रीच द गॉड? तो ये क्वेश्चन है, आप लोग जो कि पढ़ने के बाद ही देखेंगे कि डज लेंचो लेटर्स रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? Think what your answers to the questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. So ये सब दिया हुआ cheapest way to send money to someone is through the post office. वो आप लोग देख लीजिएगा. यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं. यहाँ से The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक हाउस था, पूरे इंटायर वैली में एक ही हाउस था जो कि टॉप ऑफ ए हिल, कोई एक छोटा सा पहाड़ के टॉप ऑफ हिल पे बैठ के, जहाँ से हम लोग बैठेंगे तो सब कुछ दिखेगा, मतलब फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. जहाँ से एक पूरा इंटायर वैली, इमेजिन कीजिए कि इंटायर वैली इसमें बस एक ही घर है जो कि एक छोटे से पहाड़ के टॉप पे है. और अगर वहाँ से आप लोग बैठ के देखेंगे तो पूरा one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers and that always promise good harvest. जो कि जहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्रॉप ऑफ फील्ड ऑफ राइप कॉर्न दिखेगा जो कि फ्लावर से पूरा भरा हुआ है. फूल निकला, मतलब फूल अब निकला है तो उसके बाद क्या ही निकलेगा? फल निकलेगा. तो वो जो कि हमेशा क्या शो कर रहा है? फूल निकल गया तो ऑब्वियसली फल निकलेगा. तो ये ऑलवेज प्रॉमिस कर रहा है कि गुड हार्वेस्ट, हाँ एक फ्यूचर में गुड हार्वेस्ट होगा. लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? हम लोग को पानी चाहिए था. यहाँ पे फार्मर बोल रहा है कि लेकिन द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर. हियर मीनिंग ऑफ डाउनपोर इज रेन, बारिश, और एटलीस्ट शार. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू his fellows intimately had done nothing else but see the sky towards northeast. थ्रू द डे क्या किया ना लेंचो, फिर वो स्काई की तरफ नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था. और फिर वो क्या बोलता है कि हम लोग को अब बारिश मिलने वाला है. तो वहाँ पे उसकी वुमेन, यहाँ पे वुमेन किसको बोल रहा है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन हियर, वुमेन ही सेइंग टू हिज वाइफ. तो वो अपनी वाइफ बोलता है, अरे वाइफ देखो ना कितना स्काई कितना सुंदर दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ में लग रहा है कि बारिश होने वाला है. दैट वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. द वुमन वाज प्रिपेयरिंग सपर. मीनिंग ऑफ सपर इज इवनिंग डिनर. लेट इवनिंग डिनर जो होता है उसको हम लोग सपर बोलते हैं. रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. तो वुमेन बोलती है हाँ होगा, अगर भगवान की इच्छा होगी तो होगा. द ओल्डर बॉयज वे वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वे प्लेइंग नियर द हाउस. जो ओल्ड बड़े बड़े भैया लोग थे वो लोग काम कर रहे थे फील्ड में, लेकिन जो छोटे बच्चे सब थे वो लोग हाउस के बगल में खेल रहे थे. तो वुमेन, अब तो खाना बन गया है, तो उसकी वाइफ बच्चे को बुलाती कि आ जाओ सब खाना खाने के लिए. कम फॉर डिनर. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल. कुछ देर पहले ही लेंच प्रिडिक्ट कर रहा था कि हाँ बारिश होने वाला है. तो अब वो टाइम आ गया जब बारिश हो रहा है. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स begin to fall in the north east, huge mountains. अब देखिए आप लोग इमेजिन कीजिए माइंड में, जब बारिश होती है तो कैसा इन्वायरमेंट होता है? पूरा ह्यूज माउंटेन्स आ रहे होते हैं, पूरा ह्यूज माउंटेन्स आ रहा होता है. वैसे ही अब लेंचो भी देख रहा है, वाह huge mountain clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. मैन जो बाहर गया कोई और रीज़न के लिए बाहर नहीं गया था, वो इसलिए गया था ताकि जब हम लोग बारिश होता देखते कैसे हम लोग बाहर भागते हैं. हम तो भागते भाई, मेरे को तो हैबिट है जब भी बारिश होगा बाहर जाने में. तो वैसे ही जो लेंचो था, राइटर था, वो भी बाहर गया और फील किया, वाओ मतलब वाओ फीलिंग रेन. He was the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed. जब वो रिटर्न किया बोले, these are rain drops falling from the sky. They are new coins. He is comparing rain drops टू न्यू कॉइन्स. यहाँ पे जो राइटर है रेन ड्रॉप्स को क्या चीज़ से कंपेयर करें? न्यू कॉइन्स का. क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको याद करना, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5. यहाँ पे बोल रहा है जो बिग ड्रॉप्स है वो क्या है? 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस क्या है? 5 हैं. तो इसको याद रखना है, ठीक है. विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन.
फिर सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से बोलता है कि राइप कॉर्न जो भरा हुआ है अपने पूरे फ्लावर से, अब वो पूरा एकदम लग रहा है पूरा ड्रैप्ड है, ढका हुआ है किसी कर्टन ऑफ रेन से। बट सडनली, अब वो बहुत खुश था, अरे वाह बारिश हो गया, दैट्स ऑल आई वांट, कि अब बारिश ही क्रॉप में चाहिए था। बट लेकिन अचानक से देखो क्या हो गया, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल। लेकिन जैसे जैसे बारिश शुरू हुआ, बारिश होते होते स्ट्रॉन्ग विंड आ गया और लार्ज लार्ज हेलस्टोन्स गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो फिर कंपेयर कर रहा है राइटर यहाँ पे कि इसको क्या जैसे कंपेयर कर रहा है, जो हेयर स्टॉल्स हैं, दिस ट्रूली रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, को न्यू सिल्वर कॉइन्स बोल रहा है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, बच्चे तो ऑब्वियसली भागेंगे बारिश में, तो क्या चीज़ गए और वहाँ से क्या उठा रहे थे, कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स यहाँ पे फिर ये कंपैरिजन ही चल रहा है, मेटाफॉर है यहाँ पे, फ्रोजन पर्ल्स। इट रियली गेटिंग बैड नाउ। अब वो राइटर बोल रहा है लेंचो, अरे कितना तेज बारिश हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। और वो सोच रहा है जल्दी से बस ये चला जाए, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो नहीं, जल्दी नहीं गया, बहुत देर तक, 1 घंटा तक हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हेलस्टोन, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। इतने जगह पे होते रहा बारिश 1 घंटा तक। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट, लग रहा था कैसे पूरे सॉल्ट से ढका हुआ। नॉट अ लीफ रिमेन इन द ट्रीज, एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वे गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। अब जो इतना बारिश तेज आए, इतना आंधी तूफान आया, तो पेड़ में एक पत्ता तक नहीं बचा। राइप रिपन कॉर्न का तो छोड़ ही दो बात। अब लेंचो पूरा सैड, लेंचो एक फार्मर था जैसे कि पहले ही बताया, तो इसके लिए लाइफ मतलब पूरे साल के एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम इसके लिए फार्मिंग ही था, जो कि वो फार्मिंग से वो जो बोया था उसको अब होता पकता तो उसको बेचता, लेकिन सब कुछ कॉर्नफील्ड सब बर्बाद हो चुका था। द फील्ड वॉज नॉट लीफ रिमेन, सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब लेंचो का दिल, हाय रे, सब मतलब सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, A plague of locust meaning is what? The plague of locust meaning is group of insects, जो कि पेड़ में लगते होंगे, जैसे आप लोग देखते होंगे तोड़ी वोड़ी के पेड़ में देखिए वाइट कलर का लोकस्ट लग जाता है, वैसे ही। तो ये बारिश को कैसे कंपेयर करा है, फ्लैग ऑफ लोकस्ट वुड have left nothing more than this, the hail has left nothing, this year will have no corn, इस साल हम लोग के पास तो कॉर्न होगा ही नहीं। अब वो रात भर यही सोच रहे हैं, अब कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हम लोग जो काम किया कुछ नहीं है भाई, सब बर्बाद हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, विल गो हंग्री दिस ईयर। But in hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. अब उसके हार्ट में बस एक सिंगल होप है, लास्ट में एक सिंगल होप क्या बचता है, दैट इज होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। हाँ पता है कि पूरा लॉस हो चुका है, लेकिन इस बात से मैं अपसेट नहीं, बिकॉज आई नो देयर इज गॉड हु विल हेल्प मी। ये बोलता है एक बात याद रखो, कोई भूखे नहीं मरता है दुनिया में, कोई भूखे नहीं मरता है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscience. Here, conscience meaning is अंतरात्मा। आप लोग लिखिएगा मीनिंग, नहीं जब भी आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़े एक बार जरूर रीड करके उसका हार्ड वर्ड्स लिख लें, क्योंकि इसे लिखने से ना मतलब चैप्टर खुद पढ़ने में बहुत ईजी होता है, पूरा ईजी हो जाता है। एक बार जैसे आप लोग, जैसे हम पढ़ा दिए, अगर इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे बहुत ईजी लगेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप लोग खोलेंगे इट विल भी बहुत हार्ड लगता है देखने से। इवन व्हाट इज़, अब देख लो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि लेंचो एक बहुत फेथफुल आदमी था, मतलब फेथफुल इन गॉड, जिसको फेथ था गॉड में कि सच में गॉड होते हैं, गॉड हमको अंतरात्मा में मतलब उसके था कि अब अगर मेरे पास कुछ नहीं बचा तो लेकिन एक लास्ट हॉप बचा है, दैट इज़ हेल्प फ्रॉम गॉड। द फॉलोइंग संडे, जो संडे था उस दिन वो ड्रे बैग में ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, प्लेस इन मेल, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। फिर वो लेटर टू गॉड ऑफ लिखना स्टार्ट किया।
जो कि वो खुद से टाउन में ले जाएगा और जाके प्लेस कर देगा मेल में. गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी एंड माई फैमिली एंड आई गो हंग्री दिस ईयर. आई नीडेड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन. गॉड प्लीज़, इस साल हम लोग, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो इस साल वो क्या चीज़ मांग रहा है, लेटर में पूछेगा, एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी, कितना पैसा मांग रहा है, 100 pesos. कितना पैसा मांग रहा है, 100 pesos. कितना पैसा है, 100 pesos. सो रिपीट इट विथ मी, कितना पैसा, 100 pesos. तो लेटर जाके लिखता है, टाउन में गया संडे को और जाके वहाँ पे लिखा ये कि अगर आप इस बार हमको पैसा नहीं देंगे तो इस साल हम लोग भूखे जाएंगे, इसलिए हमको पैसा चाहिए. कितना पैसा, 100 pesos, ताकि हम फिर से अपना सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म. जब तक नहीं आ जाता क्रॉप तब तक का काम चलेगा उस पैसे से, और जब ये क्रॉप को सो भी करना है, मतलब बोना है. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप. पैसों यहाँ पे करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ होता है. कुछ पैसों सब अलग अलग कंट्री का, जैसे इंडिया का रुपी है वैसे अमेरिकन कंट्री का करेंसी होता है पैसों. वैसे ही वो लिखा हुआ 100 pesos तभी के टाइम में एक बहुत बड़ा रकम था. ठीक है, तो फिर लिखता है और दे दिया, और एनवेलप पे क्या लिखा, टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड द स्टिल ट्रबल. और वो डाल दिया कहाँ, मेल बॉक्स में डाल दिया. अब जब पोस्ट ऑफिस में वो जा डाला, प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स. एक स्टैम्प डाला और मेल बॉक्स में डाल दिया. वन ऑफ हिज द एम्प्लॉयज़ हु वाज पोस्टमैन. यहाँ पे एक पोस्टमैन था जो कि पोस्ट मास्टर, बहुत फैट था, बहुत मोटा नाटा, एकदम क्यूट सा, फ्रेंडली प्लीजेंट फेलो था. वो एकदम जब खोल के देखा लेटर को, हंसते हंसते पागल हो गया. भाई क्या लिख के भेजा, मतलब लिटरली. तो फिर वो लिखा, फिर अचानक से इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड ट्रैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. सच में यार, फेथ मतलब लिटरली वाओ, मतलब हाउ कैन ही हैव सच फेथ. wow, that's really appreciating. Starting up a correspondence with God. तो फिर वो अब जो स्टार्टिंग फिर से स्टार्ट कर रहा है, रिटन कम्युनिकेशन. हियर इज द मीनिंग ऑफ कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, अंडरलाइन दिस वर्ड एंड राइट रिटन कम्युनिकेशन. इसका मतलब रिटन कम्युनिकेशन. सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम विथ एन आइडिया. एक मतलब आप राइटर, ये क्या बोलते हैं, ये पोस्ट मास्टर चाहते थे कि हम इसका फेथ नहीं तोड़ सकते हैं, अगर ये गॉड को लिखा है तो हम इसको पैसा देंगे, हम इसका फेथ नहीं ब्रेक करेंगे. लेकिन तभी के टाइम, जैसा कि हम बोले, 100 pesos एक बहुत बड़ा पैसा होता था. तो वन ही ओपन इट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. जब वो लेटर को खोलता है तो ये देखता है पोस्ट मास्टर कि इसको पैसा से, गुडविल मतलब अच्छी नीयत से भी ज़्यादा कुछ चाहिए, दैट इज़ मनी. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. अब इस 100 pesos था, वो खोल के देखा तो इसको 100 pesos चाहिए थे. तो 100 pesos कहाँ से लाएगा, तो अपने एम्प्लॉयज़ से जमा किया. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी. अपना पार्ट ऑफ सैलरी दे दिया, अपने फ्रेंड से मांगा. एंड वो लोग क्या बोला, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इसलिए तुम लोग हमको थोड़ा सा पैसा दे दो. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos. 100 pesos जमा करना, इट वॉज सो हार्ड. It was impossible for him, literally. So he was able to send the farmer only a little more than half. हाफ से थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया. ठीक है, बाद में हम बताएंगे कितना पैसा दिया, लेकिन हाफ से थोड़ा ज़्यादा, पूरा 100 नहीं दिया, हाफ से थोड़ा ज़्यादा. ही पुट द मनी, इसको वर्ड को याद रखना है, ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है. पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड राइट इट विथ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. तो जो संडे था उस दिन फिर वो आया, पूछता है क्या मेरे लिए कोई लेटर है जो गॉड ने भेजा है. तो पोस्ट मास्टर फिर से वहीं पे था, फिर से वो अपने हाथ से वो लेटर दे दिया, किसको, पोस्ट मास्टर दे दिया लेंचो को. और जब वो पोस्ट मास्टर दिया उसको, तो एक फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट एक्सपीरियंसिंग, ही वॉज एक्सपीरियंसिंग द फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, बिकॉज क्योंकि इतना अच्छा काम किया, अब उसका सेटिस्फेक्शन जैसा फील हो रहा. वाओ, मतलब होता ही है, सबको होता है. परफॉर्म अ गुड डीड लॉग्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. लेंचो शोड हिम द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंचो को थोड़ा भी सरप्राइज फील नहीं हुआ कि हाँ पैसा है, मतलब पैसा सच में है. मतलब एज अ नॉर्मल पर्सन कोई भी देखेगा, अरे सच में, मतलब पहले तो कोई लिखेगा कि नहीं वो भी हमको पता नहीं. आप लोग कमेंट कीजिएगा लिखेंगे कि नहीं लेटर टू गॉड. कोई लिखता ही है, लेकिन मतलब इतना फेथ, सच में लगना कि भगवान
कुछ गुड विल से भी अच्छा कुछ दे सकता है, दैट इज़ मनी, हाउ कैन, बट दिए। तो इट वॉज लिटरली लंचो शो, थोड़ा भी वो स्लाइटेस्ट सरप्राइज भी नहीं दिखाया, थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ कि अरे सच में से पैसा है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इसका कॉन्फिडेंस इतना लेवल का था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अरे यार जब वो काउंट करता, अरे यार इसमें तो आधा पैसा कहाँ गया, मतलब आधा से ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा जो पैसा कहाँ गया। तो फिर वो इमिजिएटली जाता है विंडो के पास, आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वहाँ से लेता है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहाँ पे फिर ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ बो। गया टेबल के पास, मांगा इंक पेन, वहाँ पे जल्दी जल्दी लिखना शुरू किया, एकदम आईब्रो को घुमाते, अरे मेरा आधा पैसा कहाँ गया, अरे मेरा आधा पैसा कहाँ गया। By the effort he had to make express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked मतलब stamp, and affixed it to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell in the mailbox, the postmaster went to open it, said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it through mail. अब वहाँ जैसे वो फिर मेल में डाल दिया, फिर वहाँ पे पोस्ट मास्टर खड़ा था, जल्दी से निकाला, पढ़ा, दिखता है वो लिखा है, गॉड आप जो पैसा भेजे हैं, हम आपसे इतना पैसा थोड़ी ना मांगे थे, आधा पैसा तो मिला ही नहीं है। तो फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है, ऐसे अगर नेक्स्ट टाइम से आप पैसा भेजिएगा ना तो प्लीज़ मेल से मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, जब बंच एम्प्लॉयज़ को बोल रहा था कि ये लोग ना बहुत ठग आदमी है, ये लोग पक्का मेरा आधा पैसा निकाल लिया होगा। तो यही था स्टोरी, देख सकते हैं आप लोग गॉड में फेथ कितना ज़्यादा था। वेयर योर फेथ लाई एंड वाई।